आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का तीसरा अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। इसका पहला है ए, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर हम दो चित्र बनाते हैं, एक आयत और एक वर्ग। आयत का परिभाषा होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर होता है, और कोण सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। वर्ग में भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है और कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन इसमें एक विशेषता और है कि इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें आयत होने के लिए चारों भुजा बराबर होना अनिवार्य नहीं है। तो इस तरह से सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। यह सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, इसलिए कि इसके सभी गुण इसमें हैं। एक अतिरिक्त गुण यह है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। यह कहता है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद बी है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज यह भी एक समचतुर्भुज है, वर्ग। इसके अलावा जितने भी समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि यह हो गया, इस तरह से इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यह भी समचतुर्भुज हुआ। कोण अलग अलग है, यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, लेकिन यह कोण इसके बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो इस तरह से यह भी समचतुर्भुज है, इसलिए कि चारों भुजा समान है। इसका भी सभी भुजाएं समान है, इसलिए यह भी समचतुर्भुज है। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यह इसका भी यह भुजा इसके समानांतर होगा, यह भी इसके समानांतर होगा। जब समान भुजाएं हैं तो समांतर भी होगा, इसका भी यह भुजा इसके समानांतर होगा और यह भुजा इसके समानांतर होगा। तो इस तरह से यह कथन सत्य है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, यानी सत्य है। इसके बाद अगला है सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग, यह वर्ग हो गया, यह वर्ग का मतलब कि चारों भुजा जिसका बराबर है और सभी कोण 90 डिग्री है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज का मतलब कि जिसकी चारों भुजा समान हो, तो वर्ग का चारों भुजा समान होता है, इसका मतलब कि यह सही है। इसके बाद कह रहा है कि आयत भी होते हैं, सभी वर्ग आयत भी होते हैं। तो यह वर्ग जो है आयत भी है, इसलिए कि आयत का परिभाषा होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर हो, यह भुजा इसके बराबर हो, यह भुजा इसके, ये चारों भुजा आपस में बराबर होना अनिवार्य नहीं है आयत के लिए, लेकिन आमने सामने का भुजा बराबर होना अनिवार्य है। तो वर्ग में भी यह आमने सामने का भुजा बराबर है, इसके बराबर यह है, इसके बराबर यह है, इसलिए आयत भी है,
सभी वर्ग आयत भी होते हैं, इसलिए यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग, यह वर्ग है, तो वर्ग है तो इसकी यह भुजा इसके समांतर है, यह भुजा इसके समानांतर होता है, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज तो हुए ही, लेकिन यह कहता है कि नहीं होते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद ई है, ई कहता है कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। पतंग, अब पतंग इस तरह से होगा, या इस तरह से भी हो सकता है, चारों भुजा बराबर भी हो सकता है, और बराबर यह भुजा इसके बराबर तो होना जरूरी है, पतंग में भी यह भुजा इसके बराबर होना जरूरी है, लेकिन यह और यह जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही होगा। अब बराबर हो भी सकता है, जिसे इस आकृति का जब पतंग होगा यानी चारों भुजा बराबर होगा तो भी पतंग होगा, और इस तरह की आकृति भी पतंग है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है, तो यह तो समचतुर्भुज हो जाता है, लेकिन यह समचतुर्भुज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद एफ को हम देखते हैं। एफ कहता है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यह है, यह भी समचतुर्भुज है, तो ये दोनों समचतुर्भुज हैं, तो यह भी पतंग हो सकता है। इस तरह से यह पतंग ऐसे उड़ेगा, यह पतंग ऐसे उड़ेगा, दोनों पतंग हो सकता है, यह भी और यह भी, इसलिए सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, इसलिए यह सत्य है। अगला है जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समलंब होने के लिए या जिसे दो रेखा हो गया समानांतर और एक इस तरह से हो गया, दो रेखाएं समानांतर इसमें जरूरी है। एक युग्म चतुर्भुज का एक युग्म मतलब एक जोड़ा भुजा जो है, सम्मुख भुजा, आमने सामने का भुजा समानांतर होना अनिवार्य है समलंब में। आज समांतर में दोनों युग्म समांतर होना जरूरी है, तो इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, यह भी सत्य है। इसके बाद कहता है एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग, सभी वर्ग भी समलंब होते हैं, इसलिए कि यह मान लीजिए कि यह वर्ग है, तो समलंब होने के लिए एक युग्म मतलब एक जोड़ा भुजा समांतर होना अनिवार्य है, तो एक जोड़ा तो इसमें भी समानांतर है होता है, इसलिए सभी वर्ग समलंब होते हैं, यह भी सत्य है।